कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं दर्शन के लिए? हम लोग चलेंगे नंदीग्राम, जहाँ पर भगवान राम जब वनवास में चले गए तो भरत जी भी आकर के अयोध्या जी में नहीं रहे, जाकर नंदीग्राम में रहे, अर्थात अयोध्या जी से बाहर रहे। अभी वहाँ चल के हम दर्शन करेंगे और अनेक अनेक दर्शन होंगे, इसलिए आप आज भी जो है हमारे साथ जुड़े रहना। नंदीग्राम अयोध्या धाम की जय। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं प्रभु जी के साथ। आज हम नंदीग्राम जा रहे हैं, जैसे कि प्रभु जी ने बताया। अकेले नहीं, हम भी साथ में। जय हो जय हो जय हो। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा नहीं देखने से जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी नंदीग्राम के बारे में वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करिए। जय हो। हरे कृष्णा। राधे राधे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अभी हम लोग दर्शन के लिए निकले हुए हैं। अभी जिस स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं, इस स्थान का नाम है गुप्तार घाट। यहाँ पर बहुत ही अच्छी महिमा है राम जी की। जब भगवान राम साकेत धाम गए तब यहीं से, ये जो घाट ना, इसी घाट से गए थे। सारे अपने अयोध्या वासियों को लेकर साकेत धाम, यहीं से भगवान राम निकल गए थे। ये अब आप सरयू जी का जो दर्शन कर रहे हैं, यही घाट है, गुप्तार घाट इसको कहते हैं। और लक्ष्मण जी तो वहीं पास में अयोध्या के अंदर ही किला है, वहाँ पर रह गए थे, लेकिन राम जी अपने अयोध्या वासियों को लेकर यहीं से साकेत धाम गए थे। कहते हैं कि जब वो जो जिस डेट में, तारीख में राम जी गए थे, कहते हैं अगर वो तारीख, वो डेट आती है तो कहते हैं यहाँ पर एक गेट खुल जाता है और प्राय लोग साकेत धाम यहाँ से स्नान करते हुए चले जाते हैं। और जब राम जी यहाँ से साकेत धाम गए तो अपने जो खड़ाऊ हैं, यहाँ पर एक मंदिर है आगे, उस मंदिर में दर्शन करेंगे। वहाँ पर उन्होंने रखा है, वहाँ भगवान राम जी के खड़ाऊ रखे हुए हैं आज भी, क्योंकि राम जी खड़ाऊ यहीं पर उतार कर गए थे और यहाँ साकेत धाम चले गए थे। इसलिए अभी हम लोग चल करके राम जी के खड़ाऊ का दर्शन करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की जय। और जुड़े रहिए, अभी और हम लोग आगे दर्शन है नंदीग्राम, और अनेक अनेक दर्शन है, आपको दर्शन कराएंगे, इसलिए सभी लोग बने रहना। हरे कृष्णा।
इस स्थान पर आए हैं, ये नंदी ग्राम, यहीं पर है भरत भैया, यहीं पर बैठ के तपस्या करते थे। जब भगवान राम वन चले गए तो भरत जी भी आकर यहीं बैठ गए, अयोध्या नहीं गए। और यहीं पर ये वही स्थान है जहाँ पर जब महाराज हनुमान जी महाराज यहाँ से संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो भरत जी यहीं पर बैठे, सोचने लगे कोई लग रहा है कोई विशाल असुर राक्षस जा रहा है, कहीं पर्वत गिरा देगा, कुछ अनिष्ट न कर दे, इसलिए भरत जी ने बाण मारकर हनुमान जी को नीचे उतार लिया था। और ये वही स्थान, और समय अनुसार आने पर जब भगवान राम लौट कर आए तो उससे पहले भरत जी को सूचना देने के लिए ही हनुमान जी महाराज यहाँ पर आए। देखो ये दर्शन कर रहे हो, ये जो खड़े हैं विप्र रूप में हनुमान जी हैं और अंदर बैठे हैं भरत जी हैं। तो विप्र रूप में आकर सूचना दिया कि भगवान राम आ चुके हैं, तो सूचना दे रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर जो आप दर्शन कर रहे हैं। इधर छोटे से जो खड़े हैं ये ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी और उधर भरत भैया। और नंदी ग्राम की जय। और रामचंद्र जी की खड़ाऊँ वही रखी हैं जो काले काले खड़ाऊँ दर्शन कर रहे हैं, वही खड़ाऊँ जो भगवान राम ने उनको भरत कूप में दिया था, ये वही खड़ाऊँ के दर्शन कर रहे हैं आप। अभी हम लोग जिस स्थान पर आए हैं ये स्थान है नंदी ग्राम का स्थान है। अभी इसके पहले जब हमने दर्शन किए जहाँ भरत जी बैठ करके तपस्या किए थे और भरत जी की ही धर्मपत्नी मांडवी देवी यहाँ बैठकर तपस्या कर रही हैं, जिसका आप दर्शन करिए। और क्योंकि जब भरत जी आकर के अयोध्या को बाहर ही आकर बैठ कर के तपस्या करते रहे तो उनकी पत्नी मांडवी भी नहीं रह पाई, वो भी आकर यहीं पर बैठ कर तपस्या कर रही हैं। और आप जो बट वृक्ष दर्शन कर रहे हैं ये बट वृक्ष को बताया जाता है भरत जी कि भरत जी ही बट वृक्ष के रूप में हैं। इनकी जो जटाएँ निकलती हैं, जो डालियाँ नीचे को लटकती हैं, कहते हैं ये कभी भी ज़मीन को टच ही नहीं करती, सब समय लौट करके फिर उसी डाल में लिपट जाती हैं। अर्थात ये जो डालियाँ लटक रही हैं बोले इनको बताते हैं भरत जी की ये दाढ़ी है, ये जटा है, ये कभी ज़मीन को पकड़ती नहीं है, ये अपने आप जा कर के फिर उसी डाल में लिपट जाती है। इसलिए बहुत ही मनोरम स्थान है, भगवान के छोटे भाई भरत जी का स्थान है। जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन थे? भरत जी ही प्रिय थे। स्वयं तीर्थों ने भी यही कहा, त्रिवेणी ने ही कहा कि तात भरत तुम सबविध साधु, कहते भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, सीता राम चरण अनुरागो, कि भरत जी जितना अनुराग आपका राम जी के प्रति है ऐसा अनुराग किसी का नहीं है। इसलिए भरत जी को सारे तीर्थ, त्रिवेणी ने भी भरत जी की महिमा गाई, इसलिए त्रिवेणी की भी आवाज़ आई थी तात भरत तुम सबविध साधु। इसलिए भरत महाराज जी जैसा प्रेम राम जी के प्रति किसी का नहीं है। इसलिए बहुत ही मनोरम स्थान पर हम आए हैं, क्योंकि जाकर त्रिवेणी जी से उन्होंने मांगा नहीं कुछ, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ नहीं काम रुचि नहीं चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह अनुराग, यह वरदान, और कहते यही हमको वरदान चाहिए। भरत जी ने स्वयं मांगा था। इसलिए ऐसा मनोरम स्थान, उन्हीं की पत्नी मांडवी देवी तपस्या कर रहे हैं, यहाँ बैठ करके हम लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्थान है। इधर जो है भरत जी ने यहीं पर त्रेता, भरत जी ने 27 तीर्थों को जल भी इस कूप के अंदर डाला, जो कूप का दर्शन कर रहे हैं आप। ये वही कूप है, लेकिन अब इसको बंद कर दिया है। दर्शन करो, दर्शन। जहाँ पर ठाकुर जी पास खड़े हैं, यहाँ पर एक शालिग्राम है। बताते हैं कि जब वो गंडकी नदी में यहाँ कोई महाराज स्नान करने गए तो उन्हीं के हाथ में बार बार आए, तो इसलिए वही शालिग्राम यहाँ पर स्थापित हैं। और एक छोटे से लाल वाला सिंहासन, इसमें शालिग्राम बैठे हुए हैं। गंडकी नदी के ठाकुर जी शालिग्राम। बाकी आप बताइए कुछ भी।
यहाँ की महिमा ही है। जब भरत भैया यहीं पर बैठकर तपस्या भरत भैया करते थे जय हो। और आकर के इसी कुंड में स्नान करते थे, जिस कुंड का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। कितना विशाल कुंड है। बोलो भरत कुंड की जय हो। आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर प्राचीन दिव्य दर्शनों को कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए कि हम ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो आपके बीच लाते रहें और आपको एक नया जोश के साथ हर बार एक नए दर्शन कराएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।